सो गाइस, वेरिकोसील के पेशेंट हो और आप ऑलमोस्ट सारे ट्रीटमेंट ले चुके हो, जहाँ पर आप कहते हो कि हमने आयुर्वेद ट्रीटमेंट भी ले लिया, हमने होम्योपैथ ट्रीटमेंट भी ले लिया और इवन हमने एलोपैथी ट्रीटमेंट भी लिया, हमने सारे ट्रीटमेंट ले लिए, बट हमें रिजल्ट कहीं नहीं मिल रहा। एक्चुअली में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर मैं नॉर्मली पेशेंट्स से भी नॉर्मली एक कन्वर्सेशन होती है तो हम हिस्ट्री टेकिंग में एक छोटा सा पार्ट रखते हैं उनकी गट हेल्थ के बारे में। अगर हम उनकी गट हेल्थ के बारे में ज़्यादा समझ पाते हैं तो हम उस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं, क्योंकि क्या होता है, पेशेंट जब भी आता है उसको कुछ कॉम्प्लिकेशंस कॉमनली मिलती है। कॉमनली में क्या होता है कि उसको कॉन्स्टिपेशन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को वेरिकोसिल में मिल जाती है, अगर वेरिकोसिल बाय इंजरी ना हुआ। अब क्या होता है, पेशेंट मेडिकेशन ले रहा है, दवाइयाँ खा रहा है, ठीक है, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मान के चलो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्यों है वेरिकोसिल, उसके पीछे मैं रीजन समझाता हूँ। क्योंकि पेशेंट कहता है कि मैं ट्रीटमेंट तो ले रहा था, दवाइयाँ तो खा रहा था, आराम नहीं मिल रहा। आराम नहीं मिल रहा, चाहे वो होम्योपैथ ट्रीटमेंट से नहीं मिल रहा, चाहे वो आयुर्वेद से नहीं मिल रहा, चाहे वो किसी से नहीं मिल रहा। कह रहे दर्द में आराम मिल चुका है, हमें रिफ्लक्सेस भी कम हो गए हैं, हमारी जो डायलेशन थी, जो वेन्स की डायलेटेड जो पहले डायमीटर हमें ज़्यादा बता रहा था वो भी थोड़ा कम हो गया, बट वो बिल्कुल एक्यूरेट पूरे ढंग से नहीं पहुंच पाया। तो बेसिकली आपका जो शरीर है ना वो पूरा इलास्टिसिटी से भरा हुआ है। इलास्टिसिटी में इसलिए कहता हूँ कि कोई भी चीज़ आपका एक्सपेंशन में जाती है ना तो उसको रिकवर करना इट्स अ टास्क। अगर बहुत ओबीज बंदा भी है और वो एक्सरसाइज और डाइट से अपने आप को पतला कर भी लेता है, तब भी उसकी स्किन एज एन हैंगिंग या लटकती है ना, उसके पीछे रीज़न क्या है या उसके ऊपर रिंकल्स क्यों पड़ रहे हैं, उसके पीछे रीज़न यही है कि हम जब एक जगह एक्सपेंशन ले लेते हैं तो हमको अपने पुराने स्ट्रक्चर पे आने के लिए टाइम लगता है। तो जो वो टाइम है ना वो आपको हर थेरेपी में देना पड़ेगा। हमें यहाँ पर एलोपैथी भी नहीं बात करता, मैं होम्योपैथ भी नहीं करता, मैं आयुर्वेद की बात करता हूँ। अगर आयुर्वेद के साथ भी जुड़ रहे हो, किसी भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो उसके साथ आपको लंबा चलना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले अगर आप ये चाहते हो कि ऐसे पेशेंट रिकवर होते हैं या नहीं होते, तो उसके लिए मैं आपके सामने ये रिपोर्ट्स रख रहा हूँ बिफोर और आफ्टर, इसको एक बारी गो थ्रू करें। इस वीडियो को पॉज करके आप एक एक स्लाइड्स को आप खुद चेक कर सकते हो। सो आपने अपनी रिपोर्ट्स देखी या आपने लोगों की रिपोर्ट्स देखी जो वेरिकोसिल में रिकवर हुआ है। अब इसमें आप ड्यूरेशन भी देखो, कोई 1.5 महीना, कोई 3 महीना, कोई 6 महीना, कोई 8 महीना। इस ड्यूरेशन में आप ये देखो कि वो 8 महीना क्यों दिया। 8 महीने में रिकवरी थी, उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा आराम मिलना चालू हुआ। और एक रिपोर्ट तो ऐसी भी है इसमें जो 1.5 साल के बाद उनको वेरिकोसिल में आराम मिला। अब बेसिकली क्या होता है कि डॉक्टर कोई सा भी आपके शरीर के अंदर नहीं बैठा है जो अंदर घुस के रिपेयर करके बाहर आ जाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि मेडिसिन ने अपना वर्क करना है। मेडिसिन किसी बॉडी पे बहुत अच्छा जल्दी वर्क कर दिखा देती है, किसी पे थोड़ा सा डिले दिखा। बट जब आप किसी भी ट्रीटमेंट के साथ जुड़ते हैं तो उसके साथ आपको अपना होप, अपनी पॉजिटिविटी और साइड बाय साइड आपको अपना सपोर्ट देना पड़ेगा और वहाँ के डॉक्टर्स की गाइडेंस माननी पड़ेगी। क्योंकि कभी भी हम वेरिकोसिल के पेशेंट्स में देखते हैं तो वो एक स्टैटिक मूवमेंट पे ही रिफ्लेक्सेस ज़्यादा बनाता है। स्टैटिक मूवमेंट की मानने की आप बहुत लंबे टाइम से बैठे हुए हो तब आपको पेन होता है, या बड़े लंबे टाइम से आप खड़े हुए, जैसे कि आर्मी पर्सनल्स या फिर CISF के या बॉर्डर के जवान या फिर आपके पुलिस में, इनकी स्टैंडिंग ड्यूटीज़ है। तो स्टैंडिंग ड्यूटीज़ में हम देखते हैं कि पेशेंट ज़्यादा टाइम खड़ा रहता है, जिसकी वजह से हमें ये पेन देखने को मिलता है। तो ये जो पेन है या रिफ्लेक्सेस बनने का तरीका है, ये एक पैटर्न है जब हम वेरिकोसिल हमें दिखाता है जब हम एक ही पोजीशन पे ज़्यादा बैठे होते हैं। अगर हमारी बॉडी की मूवमेंट है तो हमारे बॉडी का ब्लड फ्लो भी चल रहा है। अगर हमारी बॉडी की मूवमेंट कम है तो हमारा ब्लड फ्लो भी एक तरीके से उसी पैटर्न में ही चल रहा है। तो रादर देन अगर हम अपने ब्लड फ्लो को बार बार चेंज ओवर करते रहेंगे तो हमको ये कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी कम देखने को मिलती है। तो इसीलिए हम ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल पेशेंट को समझाते हैं, बताते हैं। बट पेशेंट तो पेशेंट है, क्योंकि पेशेंट के पास पेशेंस नहीं है और बाकी सब कुछ है। पेशेंस एक एक्चुअली में एक की है कि आप अपने शरीर को समझते हुए अपने एक्शन को परफॉर्म कर पाओ। एक्शन को परफॉर्म करना मतलब कि जो भी आप एक्शन कर रहे हो क्या वो फेवरेबल है वेरिकोसिल के लिए या नहीं। क्योंकि क्या होता है, पेशेंट कहता है कि एक छोटे सा तो वजन है मैंने उठा लिया, छोटा सा तो वेट था मैंने उठा लिया, मेरे क्या करूं, मेरे को पेट पालने के लिए ऊपर से नीचे पत्थर ढोने पड़ेंगे। ऐसी चीज़ें नॉर्मल कॉम्प्लिकेशंस हमें भी देखने को मिलती है, जहाँ पर पेशेंट के साथ ये कॉम्प्लिकेशन रहती है। क्योंकि बेसिकली क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए फेवरेबल है, कौन सी चीज़ नहीं है। अब बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो हमें नॉर्मली कह देते हैं कि सर ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, कुछ नहीं होता, हल्का सा हम घूम फिर आते हैं, बिना सपोर्टर के चले जाते हैं, अच्छा
चले भी जाते हैं, वेट लिफ्टिंग भी कराते हैं जिम में। अब इतने टाइम से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ वेट लिफ्टिंग की, अब वेट लिफ्टिंग छोड़ी थोड़ी ना जाती है, एक्सरसाइज छोड़ दूंगा तो मेरा शरीर पूरा पतला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब उनके पास बहाने हैं अपनी उस कमी को छुपाने के लिए। अगर वो सारे के सारे बहानों को अगर आप दूर कर दोगे ना, तो आपके वेरिकोसिल की रिकवरी बहुत फास्ट और स्विफ्टली हो जाती है। हाँ, आपको कोई भी ट्रीटमेंट आपके रिफ्लक्सेस रोक सकता है अभी फिलहाल, कोई भी ट्रीटमेंट आपके वहाँ की इन्फ्लेमेशन को रोक सकता है जिससे आपको कॉम्प्लिकेशंस ना हो, और कोई भी ट्रीटमेंट आपकी एट्रोफी होने से रोक सकता है, आपके टेस्टिस की श्रिंकेज से रोक सकता है, सब कुछ कर सकता है। बट वेरिकोसील की वेन्स के डायमीटर को पतला होने के लिए टाइम लगता है, वो ऐसे नहीं हो जाता। चाहे उस पर आप सेक कर लो, चाहे जो मर्जी कर लो, कोई भी चीज़ एक्सपेंड हुई है उसको वापस आने के लिए आपकी बॉडी ही हील कर पाएगी। इसी से जब हम कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं या कोई भी हम ऐसी चीज़ों से इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पर जो भी डॉक्टर है वो आपको 2 ही चीज़ों पे गाइड करता है कि आपका डायमीटर क्या है, आपका ग्रेडिंग क्या आ रही है, और उसमें रिफ्लक्सेस कैसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर रिफ्लक्सेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं तो इट मीन्स कि ट्रीटमेंट वो रॉन्ग चल रहा है, ट्रीटमेंट से कुछ बेनिफिट नहीं मिला। अगर आपके रिफ्लक्सेस कम होते जा रहे हैं, आपका डायमीटर कुछ से ही कम हो रहा है, बट वो ट्रीटमेंट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप चला सकते हो। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास भी आए हैं जहाँ पर हमने देखा है कि वो 3.5 था, वो जाकर 2.7 पे या 2.8 पे या फिर 2.5 पे जाकर स्टैटिक हो जाता है डायमीटर का साइज। और जब वो स्टैटिक हो जाता है तो पेशेंट कहता है 1 महीना खा ली सर आराम तो आ गया, हो नहीं रहा, 2 महीना खा लिया आराम तो हो गया। बट वहीं से ही स्टार्ट होती है आपकी जर्नी, क्योंकि जितना डायमीटर हम कम कर सकते थे हमने वो स्विफ्टली कर दिया। अब जर्नी स्टार्ट होती है यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है कि जो आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, आप अगर उसी लाइफस्टाइल में फिर से एंटर हो गए हो तो ये कभी रिकवर हो नहीं पाएगा। और अगर हमने जो पाथ आपको दिखाया है, जिस राइट वे में हमने आपको दिखाया, अगर आप वो पूरा फॉलो कर लोगे तो ये धीरे धीरे करके अपना रिकवर हो जाता है। सो समझना थोड़ा सा डीप है और शायद आप ये समझ जाओगे कि टाइम लगता है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, कहीं से आपने एक्वायर्ड डिसऑर्डर है, आपने बाहर से लिया हुआ डिसऑर्डर है, उसका कोई एक ही सॉल्यूशन है एलोपैथी में, वो है सर्जरी। बाकियों में आपके पास रिलीफ है और साथ में ट्रीटमेंट भी है, क्योंकि फैक्ट्स के साथ आपके सामने मैं दिखा चुका हूँ। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।